पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 5 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 बोले थे कि इसको अपने से बनाना है, और क्वेश्चन नंबर 5, 4 भी शायद बोले थे कि अपने से बनाना है। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। ऐसे तो देखने से लग रहा है क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन ट्राई किया जाए तो अगर क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग ट्राई करेंगे सबसे पहले कैसे बनेगा। सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। अब अगर इस पर चर्चा किया जाए कि ये किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हम लोग को ये क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा सॉल्व करना डिफिकल्ट दिख रहा है, लेकिन हम लोग ट्राई कर सकते। ऊपर में रैखिक बहुपद है और रूट के अंदर क्या है, द्विघात है। मतलब रूट के अंदर द्विघात, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ऊपर में लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो इस केस में बताए थे जो अंदर में रहेगा उसका डेरिवेटिव क्या करना है, ऊपर में लिखना है। जो अंदर में रहेगा उसका डेरिवेटिव क्या करना है, ऊपर में लिखना है। यही तरीका बताए थे। अगर इस फॉर्म पे रहता है कि ऊपर में रैखिक बहुपद हो और रूट के अंदर चाहे नीचे में द्विघात बहुपद हो, तो उस केस में सबसे पहला काम जो करना है, जो डेरिवेटिव है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव, यही एक क्वाड्रेटिक यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में जो डेरिवेटिव रहता है उसको लिखते हैं। अब उसके बाद इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करके क्या करते हैं, यही लाना रहता है। हम क्या लाना है, x लाना है, लेकिन है कितना 2 है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए इसको 1/2 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। इसमें 1/2 से गुना होगा। अब तो ये x आ जाएगा, लेकिन साथ में हमको -1 भी चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिख दे, -1 लिख दे। ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया। सॉरी। उसके बाद इसको हम लोग अलग अलग करेंगे। जब अलग अलग करेंगे तो 1/2 इंटू 2x डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, माइनस इसको अलग करेंगे तो 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। तो ये अलग अलग हो चुका है। जब इसको हम अलग अलग कर लिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो 1/2 सबसे पहले गुणांक होता है, इसको बाहर कर लेते हैं। इसको बाहर कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx माइनस 1/, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे है, इसमें कुछ नहीं करना। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख ले, ये फार्मूला पे आ जाएगा। थोड़ा सा इसको सब लोग को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये वाला टर्म को। तो अगर इसका हम लोग बात करते हैं तो 1/2। अब यहाँ पे जब कल के क्लास में बताए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का घात कितना है, 1/2 है नीचे में। अगर इसको ऊपर में लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का घात कितना लिखाएगा, -1/2, और साथ में क्या है 2x इंटू dx इंटू 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ से हम लोग दो फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो दो फार्मूला कौन कौन सा होगा, तो पहले तो इसके लिए फार्मूला कल भी बताए थे और आज भी लिख दे रहे हैं कि इसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज किए थे। तो सबसे पहला यहाँ पर फार्मूला लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन बताए थे कि f ऑफ x कोई फलन है, इसका घात अगर n है, और इसका डेरिवेटिव कहाँ पे मिले, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है f ऑफ x के साथ में। इसके लिए फार्मूला बताया गया, जो f ऑफ x होगा घात वाला फार्मूला सिंपल यूज होगा, एक घात बढ़ जाएगा डिवाइडेड बाई n+1 हो जाएगा प्लस c होगा। इसके लिए तो फार्मूला यहाँ पे हो गया, यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बढ़ गया जब 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता है, तब हम लोग फार्मूला कौन से यूज करेंगे वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग टोटल कितना फार्मूला इस टाइप का लिखवाए हैं, तो 6 फार्मूला हम लिखवा चुके हैं। तो 6 में से हम लोग दूसरा यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे। दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन किसका, तो 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन फार्मूला बताया गया है, लॉग ले लेना है
मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। तो यही दोनों फार्मूला हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो 1/2। अब इसका यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर। 1/2 यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इसमें एक घात जितना एन का मान अभी कितना है -1/2, इसमें 1 जुड़ेगा तो ये 1/2 हो जाएगा। नीचे में जितना घात आता है उतना ही से भाग होता है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, इसलिए कि यहाँ पर इसका डेरिवेटिव है माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन फार्मूला हो गया लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एक की जगह 1 ही है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और प्लस में क्या हो जाएगा सी। यहाँ 1/2 से 1/2 कट जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है कि पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, इसको रूट में भी लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। आप लोग आंसर मैच कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर हम 7 डिस्कस कर रहे थे, अब क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। और 8 जो है सबसे पहला काम 8 में यहाँ पे क्या करना है, 8 भी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। 8 जो है सेम 6 के तरह है, 8 जो है सेम 6 के तरह है। जब ये आप लोग गलती कीजिएगा उसके बाद ही ये सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। सबसे पहले अपने से ट्राई करना। अभी हम यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए तो सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू डी। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये पूरा का डेरिवेटिव ऊपर में है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम tan x को सिर्फ किसको tan x को अगर t प्रतिस्थापित कर देते हैं तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, इसीलिए tan x को t प्रतिस्थापित करेंगे तो फार्मूला पे आ जाएगा। tan x को अगर t प्रतिस्थापित करें t स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, tan x को t प्रतिस्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करने पर अब अगर कोई पूछेगा कि मेरे दिमाग में कैसे गया कि tan x को t प्रतिस्थापित करेंगे, तो सिंपल यहाँ पे हम मेरे दिमाग में क्या गया पहले हम समझाना चाहते हैं। देखिए कि अगर tan x को t मान लेते हैं तो नीचे में क्या आ जाएगा, रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 4 आएगा, जो कि फार्मूला हम लोग इस टाइप का पढ़ चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर रूट में रहेगा नीचे में। एक और फायदा हो रहा था, tan x को t प्रतिस्थापित करने पर इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर dx की जगह क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते थे फार्मूला पे लाकर, इसीलिए हम ऐसा किए। tan का डेरिवेटिव लेंगे तो सभी को पता है कितना होता है, सेक स्क्वायर x हो जाएगा, t के सापेक्ष लेता है dx बाई क्या लिखना पड़ेगा dt, और t के सापेक्ष t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वो यहाँ से क्या बन गया, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे जब, तो 1 यहाँ पर लिख देते, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को क्या कर देना है, t लिख देना है। यहाँ पर बट्टे में जो होगा बट्टा, यहाँ पर tan की जगह t रखाएगा, t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4 इंटू यहाँ इसके पूरे के जगह पर dt हो जाएगा। 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 को यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कितना का स्क्वायर, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसका तुरंत फार्मूला लिखे थे, इसका फार्मूला भी हम तुरंत लिखे थे, क्या होता है 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाता है। सेम यही फार्मूला यूज करना है, बस ध्यान ये रखना है x की जगह यहाँ पर t है, a की जगह 2 है। यहाँ से हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ
x के जगह t, तो t हो जाएगा यहाँ पर x के जगह t, तो t का स्क्वायर, a का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 हो जाएगा, मॉड कंप्लीट यहाँ पर हो गया प्लस c। अब t को क्या कर देना होगा, t को यहाँ पर रिप्लेस कर देना होगा। t किसका मान है, tan x का, तो t के जगह पर यहाँ पर tan x रख देंगे, tan x प्लस रूट अंडर tan स्क्वायर x प्लस 4 हो जाएगा मॉड प्लस c। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 10, 11, 12, 13 ये सब जितना भी है सब के लिए पैटर्न बता दिया गया है कि 10 नंबर हो, 11 नंबर हो, 12 नंबर, सब केस में एक ही काम करना है। जो ये द्विघात बहुपद है, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में चेंज करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर उसको बोलते हैं हम लोग, कंप्लीटिंग स्क्वायर, या हम लोग बोलेंगे इसको क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग रूप में चेंज करना है। इसको हम लोग को पूर्ण वर्ग रूप में चेंज करना है। तो अगर फिर से हम वही चीज़ें रिपीट करें, सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल में बता चुके हैं, 10 नंबर हो, 11 नंबर हो, 12 नंबर हो, तरीका सबका बता दिए है। आप लोग इसको जाकर एक बार सबसे पहले सभी को अपने से ट्राई करना है, उसके बाद ही सोल्यूशन हम बताएंगे तो मज़ा आएगा समझने में। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 13 बताएंगे। 13 बताने का रीजन है कि 13 को पहले क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा और तब जाकर हम लोग को उसको सॉल्व करना है। 13 बता देते हैं। 13 के बाद हम लोग चर्चा कर लेंगे 15 पे। 15 के बाद हम लोग उसके बाद 16 भी ऐसा क्वेश्चन बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चन स्किप करते हुए चलेंगे, लेकिन हाँ बताएंगे जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखना चाहते हैं आप लोग कितना बनाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले अब डिस्कस करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ये सबसे पहला काम, इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखे या बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले ही लिखें। तो ऊपर में हो गया 1, नीचे में हो गया रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। सबसे पहला जो काम है क्या है उसको समझना है। सबसे पहले इसको तो जो रूट के अंदर दिख रहा है इसी को चेंज करना है किसके रूप में, कंप्लीट स्क्वायर, मतलब इसको किसके रूप में चेंज करना है, पूर्ण वर्ग रूप में चेंज करना है। ये एक द्विघात ही बहुपद है, देखने से नहीं लग रहा है, लेकिन गुना करने के बाद एक द्विघात बहुपद ही आएगा। गुना कर देते हैं, ये गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। गुना करने सभी को आता है, ये एक्स के साथ दोनों का गुना होता है, एक्स के साथ एक्स का गुना होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स में -2 से गुना होता है -2x। फिर यहाँ पर 1 का गुना दोनों के साथ होता है, -1 में x से गुना होता है -x, और फिर यहाँ पर -1 में -2 से गुना होता है -+2 हो जाएगा। ये कंप्लीट कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x + 2 हो जाएगा। अब इसी को चेंज करना है पूर्ण वर्ग रूप में। तो पूर्ण वर्ग रूप में चेंज करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते थे कि x का गुणांक को 1 बनाना है। पहले से यहाँ पे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, और x के आगे क्या है, माइनस साइन है। तो जब भी x के आगे अगर माइनस साइन रहेगा तब क्या करना है, तो जब माइनस साइन रहेगा तो हमको a² - 2ab वाला फार्मूला यूज करना है, प्लस b² = a - b के द होल स्क्वायर। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कि a की जगह तो एक्स स्क्वायर हो गया, -2 चाहिए 2 लिख दिए, a का मान हो गया x। अब यहाँ पर b चाहिए तो b का मान क्या बताए, जो x के आगे रहता है तो x के आगे उसको आधा कर दो, 3 है, 3 का आधा कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3x फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सेमी पद रहता है। लेकिन अब इसका हमको इस पर चेंज करने के लिए b का स्क्वायर चाहिए, तो प्लस में b का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और ये एक्स्ट्रा पद लिखे, इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए माइनस में इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और फिर जो लास्ट वाला पद है उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला पे आ गया a माइनस, तो a के मान है x, b माइनस b, तो b का मान है 3/2 के द होल स्क्वायर। तो ये पूरा चेंज हो गया, माइनस इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 3 के 9,
2 दूना के 4 और प्लस में 2 है, इसका भिन्न का जोड़ बना लेंगे। तब इसका अगर भिन्न का जोड़ बनाते हैं या भिन्न का घटाव बोले, दोनों का मतलब यहाँ सेम ही है, तो प्लस वाला को हम पहले लिख लेते हैं, मतलब 2/1 पहले लिख लेते हैं और माइनस वाला को हम बाद में लिखते हैं। अब भिन्न का जोड़ बनाते हैं, x - 3/2 के द होल स्क्वायर, अगर एलसीएम का बात करेंगे तो 4 आएगा और ये 4 बार में जाएगा तो 4 दूना 8 - 1 बचेगा। 8 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8 में से 9 घटेगा तो 1 हो जाएगा। तो ये x - 3/2 के द होल स्क्वायर -1/4। हमको 1/4 को भी स्क्वायर के रूप में लिखना रहता है फार्मूला पे यूज करने के लिए, तो 1/4 को हम लोग स्क्वायर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, पता है कि 1/2 के स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन के जो फॉर्म था 1 जो रूट अंडर में जो था x - 1 इंटू x - 2, उसके जगह पर यही लिखाएगा, यही था ना x - 1 इंटू x - 2, इसी को गुना करके आया था। इसी के जगह अब क्या लिखने वाले, ये आया है, इसी के जगह इसको लिखने वाले, रूट के अंदर x - 3/2 के द होल स्क्वायर -1/2 के द होल स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पर बात करते हैं कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो हम लोग इसके लिए फार्मूला भी जानते हैं, इसके लिए भी हम लोग फार्मूला जानते हैं। बस सेमी फार्मूला होता है, थोड़ा देर पहले जो हम लोग फार्मूला डिस्कस कर रहे थे 1/√x² - a²। इसके लिए भी सेमी फार्मूला होता है log mod ऑफ x प्लस √x² - a² mod प्लस c होता है। यही फार्मूला होता है, कोई फार्मूला में अंतर नहीं आता है, माइनस साइन तो सिर्फ यहाँ पर माइनस हो जाता है, प्लस रहता है तो यहाँ पर सिर्फ प्लस हो जाता है। इस फार्मूला में कोई अंतर नहीं आता है, तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जब हम ये फार्मूला यूज करेंगे तो 1/, तो डायरेक्ट फार्मूला भी यूज करेंगे, क्या कर रहे हैं, तो फार्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग से ध्यान ये देना है, ये जो x है यहाँ पर x की जगह क्या है, x - 3/2 है। बताते हैं फार्मूला सेम यूज कर सकते हैं, जब अगर उसके जगह पर कोई भी रैखिक बहुपद रहेगा x के जगह पर, तो हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं। सिर्फ x के जगह उसको रख देना था, x - 3/2 है, फिर प्लस रूट अंडर x के जगह x - 3/2 के द होल स्क्वायर, फिर है यहाँ पर -1/2 के द होल स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि x के गुणांक से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 1 है, तो 1 से भाग करने से कोई अंतर नहीं आता है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, इतना पर भी छोड़ सकते हो। 1 यहाँ पर कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2x - 3/2 प्लस, ये किसका मान था, अगर याद करेंगे तो ये किसका मान था, ये x - 1 इंटू x - 2 का मान था। इसको ऐसे भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, प्लस c। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हो सकता है आंसर में थोड़ा सा अलग भी दिया हुआ हो सकता है, अलग में क्या दिया हुआ हो सकता है उसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं, नहीं तो इतना भी आंसर दिया हुआ हो सकता है। थोड़ा सा हम भूल जा रहे हैं, आंसर अपने पास भी कल से हम रखेंगे। हम बार बार इस चीज़ को भूल जा रहे हैं कि आंसर रखने से क्या होगा कि पूरा सिंप्लीफाई करके दिखा सकते हैं कि हाँ यहाँ से इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, ये जो 13 नंबर क्वेश्चन था और जो 15 नंबर क्वेश्चन है, अब दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेमी टाइप का है, तो आप इसको बना सकते हैं। अब अगर बात करते हैं 16 और 17 नंबर क्वेश्चन, तो अभी यहाँ पर ध्यान दें, 7 नंबर जो क्वेश्चन बताए उसी प्रकार का 17 नंबर क्वेश्चन है, और 16 नंबर भी एग्जाम्पल में इस प्रकार का क्वेश्चन बता चुके हैं। 16 नंबर बात करें, 18 नंबर बात करें, ये सब के सब हम एग्जाम्पल में बता चुके हैं। 19 नंबर भी बात करते हैं, तो 19 में क्या करना है, इसको अंदर वाला गुना कर देना, तो ये रैखिक बन जाएगा, सेम ऊपर की तरफ 16 नंबर के जैसा ये क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 20, ये भी अलग नहीं है, लेकिन अलग इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसमें जो क्वाड्रेटिक दिया है इसका तीनों पद नहीं देके सिर्फ 2 पद दिया हुआ है। यह जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सब उसी प्रकार का क्वेश्चन है,
कोई अंतर नहीं है। 20, 21, 22, 23 ये सभी का क्वेश्चन, सभी एक ही प्रकार के क्वेश्चन है। इसमें हो सकता है कि आप लोग बनाए तो थोड़ा सा फंसे। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं 24 भी वैसा ही क्वेश्चन है, 25 भी वैसा ही क्वेश्चन है। 25 में भी नीचे में यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक मतलब क्या बोल सकते, द्विघात बहुपद दिया हुआ है। द्विघात बहुपद को चेंज करके आंसर लाना है। तो इस तरह से हम सिर्फ आंसर बताते चले, आप लोग इस पर क्वेश्चन अगर नहीं बनाते हैं तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए आज के क्लास को हम यहाँ पे स्किप करने वाले हैं, मतलब यहाँ पे ही आज के क्लास को एंड करने वाले हैं। सबसे पहले हम वेट करेंगे, देखना चाहते हैं कि मैथ में कितना लोग कितना क्वेश्चन बना रहे हैं। इस बार सभी को बोला जा रहा है कि सभी को ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा है इसको वीडियो को देखकर जितना क्वेश्चन बन सके, अब इस सारा विषय को छोड़कर इस पर वर्क करना है। इसका जितना भी क्वेश्चन है सब एक टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें जो डाउट रहेगा वो सब क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो हम बेटर तरीके से और समझा सकते हैं, हमको पता चले कि आप लोग क्या क्या चीज़ें गलती कर रहे हैं। इसलिए सबका सोल्यूशन हम देखना चाहते हैं। इसलिए आज की क्लास में हम आगे क्वेश्चन नहीं डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम अगर आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो बात वही हो जाएगा, खाली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैथ ऐसा चीज़ नहीं है कि हम सिर्फ इसका सॉल्यूशन दे दे, आप लोग इससे सीख जाइएगा, कभी ऐसा नहीं होगा। मैथ का मतलब ही अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो कम से कम पहले अपने से ट्राई करना चाहिए। जहाँ पे गलती होगा सही होगा उसको हम देखेंगे, तब उसको हमको समझ में आएगा कि हम बच्चे लोग यहाँ पे गलती कर रहे हैं। उस हिसाब से जब हम क्या करेंगे उस हिसाब से उसका सॉल्यूशन हम बताएंगे। इसीलिए अगर हो सकता है तो एक वीडियो हम एक क्लास को स्किप भी कर देंगे कि एक क्लास हम नहीं लें, लेकिन सबका पहले हम सॉल्यूशन देखना चाहते हैं एक बार, उसके बाद ही हम क्लास दोबारा लेंगे। इसलिए सभी को फिर से दोबारा से बोल रहे हैं कि सभी को क्वेश्चन बनाना है। एक एक क्वेश्चन जितना यहाँ पर छोड़े हैं सभी को एक बार टाइम देकर, एक दिन पूरा टाइम देना है, 2 दिन पूरा टाइम देना है। एक दिन भी अगर पूरा टाइम दे देते हैं 6 से 7 घंटा, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। बस टाइम देने की बात है, टाइम देंगे तभी जाके होगा। इसीलिए आज की क्लास में हम आगे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। सभी को सबसे पहले काम यही करना है कि जितना क्वेश्चन होगा सभी को पहले बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सभी को फोटो के रूप में सेंड करना है। इसलिए आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।